कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर उनको राजनीतिक में खींचना, वो भी पितृपक्ष के महीने में भूखे में रखकर उसकी शादी की गई। तो ऐसे तेजस्वी जी को मैं कहना चाहती हूँ और ऐसे राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से, अब उनकी माता जी छोड़ दीजिए उनको। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जैसे देखिए बीते दिन नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, वो मामला खत्म हुआ ही नहीं। फिर से कांग्रेस ने अपने बिहार कांग्रेस एक्स पोस्ट के जरिए नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो जनरेट किया जिसमें दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी की मां का मतलब उनके मां सपने में आती है और उनके मां बातें करते हैं कि मां के नाम पे राजनीति मत करो और ये सब जो बात है वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही। देखिए उसी के चलते आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जहां एनडीए के सभी घटक महिला पर मौजूद थे। भाजपा जो एमएलसी महिला हैं काशी पटेल और जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी और भी घटक महिला थे, जो दल एनडीए घटक के सब मौजूद थे। कई बातें किए इस वीडियो जनरेट के बारे में, कांग्रेस पे बड़े बड़े निशाना साधे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं आप जरा खुद सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को पहले तो मंच से गाली दी जाती है और सबसे बड़ा विषय यह है कि उसके बाद किसी तरह की क्षमा या खेद प्रदर्शन की बजाय ये कहा जाता है कि वो अपनी माँ की दिगंबर आत्मा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस के उस व्यक्ति को जिससे न भारतीय संस्कृति पता है, राहुल गांधी को, और तेजस्वी जी को बताना चाहती हूँ जिनके लिए महिला का विषय होता है तो उनके लिए उन्हें याद ही नहीं होता कि उनके परिवार ने उनके जो बड़े भाई हैं उनके जीवन को किस तरह से बर्बाद किया और उनके कारण 2 महिलाओं का जीवन जिस तरह बर्बाद किया गया, उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। जबकि अपनी जाति की बात करने वाले लालू जी के पास विषय था कि वो इसको स्वीकार कर सकते थे। वो लड़की भी यादव थी और एक और लड़की को धोखे में रखकर उसकी शादी की गई। तो ऐसे तेजस्वी जी को मैं कहना चाहती हूँ और ऐसे राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से, अब उनकी माता जी छोड़ दीजिए, उनको किसी भी विषय में किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस देश की 100 करोड़ देवतुल्य जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया है और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, आज विश्व के ताकतवर नेताओं में वो माने जाते हैं, गिने जाते हैं। वो हमारा गौरव है। उन्होंने भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाते हुए हमें तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ, हम तीसरी की तरफ अग्रसर हैं और हो ही गए हैं। उन्होंने लगातार जिस तरह से भारत का विकास किया है, आर्थिक विकास की बात हो, हमारी सैन्य शक्तियों के ताकतवर होने की बात हो, पाकिस्तान को में घर में घुसकर मारने की बात हो, ये वो समय नहीं है जब हमारे 74 सैनिक छोड़ दिए जाएंगे इंदिरा जी के समय और हम उनकी सुध भी नहीं लेंगे। उनको पाकिस्तान जान से मार दिया, बांग्लादेश उनका क्या करे, ये खैर भी नहीं ली जाएगी। एक भी अभिनंदन जाएगा तो सकुशल वापस आएगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, सारी बहनें भी आपसे बात करेंगी इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को उन्होंने गाली नहीं दी है। उन्होंने अपने संस्कार दिखाए हैं, उन्होंने अपनी नीति दिखाई है, उन्होंने अपना चाल दिखाया, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जिस तरह की उनकी मानसिकता है, वो इसी तरह की घृणित बातें करेंगे। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं किया है, भारत की एक स्त्री का अपमान किया है, उन्होंने स्त्रीत्व का अपमान किया है, उन्होंने ममता का अपमान किया है। और इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। इस देश की हर महिला नहीं, मैं कहना चाहती हूँ हर पुरुष को भी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का और भारतीय सनातन पद्धति का देश है, जहाँ एक गांव में एक घर की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है, सबकी बहन मानी जाती है, और एक बेटी का मायका जहाँ होता है वो पूरा गांव उसका मायका होता है। तो उस संस्कृति को जीने वाले हम लोग हैं। और जिस तरह से हमारी बहन ने अभी आपको बताया कि एआई की मदद से जिस तरह से एक घृणित वीडियो चलाया जा रहा है, इतना पर्याप्त नहीं है कि उनकी माँ को गाली दी गई, जो अपनी देह त्याग चुकी हैं, जो दिगंबर हो चुकी हैं, उसके बाद इस तरह की घृणित हरकतें करना ये बताता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस तरह से बौखला चुके हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक हाशिए पे और अपनी राजनीतिक जमीन को समझ करके एक जिस तरह की निर्लजता का, राजनीतिक निर्लजता की प्रकाष्ठा को पार करके आज बिहार की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। बिहार आज महिला सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश को एक दिशा दे रही है, कई राज्यों को सोचने पे मजबूर कर रही है। इनफैक्ट विपक्ष भी यह समझ रहा है कि महिलाओं पे बात कीजिएगा तब आप जाकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिएगा, तब जाकर के बिहार में आप अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने बतौर राजनीतिक दल जो विपक्ष को 90 के पहले कांग्रेस
और 90 के बाद में आरजेडी को जो सत्ता मिली, उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत की, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके परिवारों को असहाय महसूस कराया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई, वो जानते हैं कि उनका शासनकाल कितना भयावह था। और आज जब उनको राजनीतिक में चुनाव लड़ना है तो उनको आज विषय सिर्फ मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पे। एक गलती तो माफ भी कर सकते थे, पर बिहार की महिलाओं ने उस गलती को भी माफ करने के लिए संकल्प लिया कि हम माफ नहीं करेंगे। अब दोबारा आप गलती कर रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप अपनी राजनीति के हाशिए पे हैं। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर उनको राजनीतिक में खींचना, वो भी पितृपक्ष के महीने में। अरे बिहार ने तो आज पूरे विश्व से लोगों को इस पितृपक्ष जैसे महीने में यहां ला करके अपने पितरों की शांति के लिए यहां लोग पिंडदान करते हैं। तेजस्वी जी, आप भी गए थे अपने पिता और माता के साथ में। अरे हम लोग तो सभी लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और उस समय में आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को आप घसीट रहे हैं राजनीतिक में। तनी निर्लजता नहीं आती है, लेकिन आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। लगातार आपके सहयोगी दल और आप मोदी जी की मां को, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। आपके सहयोगी दल कभी कहते हैं बिहार को बीड़ी से आप तुलना कर देते हैं, कभी बिहार के लोगों को आपने कल सुना होगा कह रहे थे एसआईआर के मुद्दे पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहां के मंत्री कह रहे थे कि बिहारियों जैसी हमारी स्थिति नहीं है। अरे क्या आप बिहार के बारे में जानते हैं? आप बार बार बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा। और तेजस्वी जी, आपके मुंह में क्या लगा है? घी लगा है क्या कि मुंह खुल नहीं रहा है आपका? क्या आप बोल नहीं पा रहे अपने राजनीतिक दलों को कि इस तरह की घिनौनी हरकत मत कीजिए? लेकिन नहीं, या आपकी ये इतनी जो बयानें आपके साथी दलों के साथ आ रही है, इससे यह दृश्य सामने होता है कि आप मान के चलते हैं कि महिलाओं का अपमान, बिहारियों के लोगों का अपमान, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान ही आपकी राजनीति का विषय है। और आप इसी विषय पर राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिहार की महिलाएं, बेटियां आपको वोट की चोट के माध्यम से लगातार जैसे 20 सालों में आपको नहीं चुना है, फिर से पुनः अपने वोट के अधिकार के माध्यम से आपको सत्ता से बाहर रखेगी। क्योंकि आपकी घिनौनी राजनीति जिस तरह से मोदी जी की मां पे आके टिक गई है, और मैं फिर कह रही हूं कि हम सभी को सोचने का विषय है कि मोदी जी की मां पे आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये आपकी सोची समझी साजिश है और दर्शाता है कि आप राजनीतिक हाशिए पे हैं। इसी बातों के साथ तो जैसा कि सुना आपने, उनकी बातों को बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें फिर से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें वीडियो डिलीट करवाना चाहिए। अगर वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो हम लोग फिर से सड़क पे निकलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे पिछली बार कैंडल मार्च निकाला गया था, उसी तरह से फिर से होगा। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जनशक्ति पटना।